साल 1944। 12 साल का एक लड़का जब अपनी माँ को पैसों की कमी से परेशान देखता है तो सीधा जाता है अपने गुल्लक के पास और गुल्लक फोड़कर सारे पैसे निकाल लेता है। उसके बाद घर से बाहर निकलकर एक होलसेलर से मूंगफली का तेल खरीदता है और सड़क पर रिटेलर के रूप में लोगों को बेच देता है। मुनाफे के रूप में जो भी पैसे उसे मिलते हैं उन्हें लेकर अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ, मैं एक दिन इन पैसों का ढेर लगा दूंगा। उसकी माँ ये देखकर हैरान रह जाती है कि कैसे एक 12 साल के लड़के में इतना दिमाग, इतनी समझ कैसे हो सकती है कि 12 साल की उम्र में उन्होंने कमाई शुरू कर दी। दोस्तों, ये तेज दिमाग लड़का था धीरज लाल हीराचंद अंबानी। वो अंबानी जिसके सपने देखकर हर इंसान बड़ा होता है। वो अंबानी जिसकी चर्चा हर कॉलेज, हर स्कूल, हर घर और हर कोचिंग क्लासेस, हर मोटिवेशनल सेशन में होती है। वो अंबानी जिसके अंदर अमेरिकन स्टाइल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और गुजराती दिमाग का डेडली कॉम्बिनेशन था। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन धीरूभाई अंबानी की जिन्होंने महज 2 कुर्सी, 1 टेबल और 1 टेलीफोन से रिलायंस को खड़ा कर दिया। वो धीरूभाई अंबानी जिन्होंने खुद का माल खुद ही को बेच दिया। कैसे, वो हम धीरूभाई अंबानी के अनसुनी किस्सों के साथ आपको बताएंगे। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन इस वीडियो के बाद जब आप बाहर निकलेंगे तो आप बड़े हो चुके होंगे, आपके सपने बड़े हो चुके होंगे, क्योंकि फिर आपको भी धीरूभाई अंबानी की तरह ना सुनना स्वीकार नहीं रहेगा। 28 दिसंबर 1932 को धीरूभाई अंबानी का जन्म गुजरात के जूनागढ़ जिले के चोरवाड़ नाम के गांव में हुआ। इनके पिता अध्यापक थे। 4 भाई बहनों में ये तीसरे नंबर पर थे। धीरूभाई अंबानी का शुरुआती जीवन काफ़ी मुश्किलों भरा था, क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी। पूरे परिवार को 2 कमरे के एक छोटे से घर में रहना पड़ता था। इसलिए धीरूभाई ने छोटी उम्र में ही छोटे छोटे काम करने शुरू कर दिए थे। एक बार उन्होंने देखा कि गुजरात में माउंट गिरनार की पहाड़ी, जहां तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं, वहां यात्रियों की काफ़ी लंबी लाइन लगती थी। यहाँ से धीरूभाई अंबानी को ख्याल आया कि इतने लंबे समय तक लाइनों में खड़े रहने के बाद लोगों को भूख भी लग जाती होगी। तभी से धीरूभाई अंबानी ने गिरनार की पहाड़ियों के बीच पकोड़े की रेहड़ी लगाना शुरू कर दिया। एक बार एक आदमी ने उनसे कहा भी कि बेटे, बहुत अच्छे घर से लग रहे हो, लेकिन यहाँ ये पकोड़े बेचने का छोटा सा काम क्यों कर रहे हो? तब धीरूभाई ने जवाब दिया कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर आपको भी यही लगता है कि अभी आपकी उम्र छोटी है या किसी भी काम को छोटा समझकर उसे करने में शर्म आ रही है, तो याद रखिए कि कोई भी पकोड़े की रेहड़ी लगाने वाला छोटा सा बच्चा हिंदुस्तान कॉरपोरेशन जगत का धीरूभाई अंबानी बन सकता है। काम करने के लिए कोई उम्र छोटी नहीं होती और कमाने के लिए कोई धंधा छोटा नहीं होता। और ये बात इस महानायक ने साबित भी कर दी कि आपकी शुरुआत कहीं भी और किसी भी क्षण हो सकती है, और कोई भी बड़ा धंधा शुरुआत में छोटा ही होता है। तो आप भी किसी भी छोटे काम से शुरुआत कर सकते हैं और नाम दे सकते हैं स्टार्टअप। सन 1950, उम्र 18 साल। हिंदुस्तान देश का एक युवा काम करने के लिए यमन देश पहुंच जाता है। यानी धीरूभाई अंबानी वहां एक छोटे से पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने का काम करने लगते हैं, जहां उन्हें 300 रुपये महीने की नौकरी मिलती है। लेकिन धीरूभाई अंबानी का गुजराती दिमाग देखिए। उन्होंने पहचान लिया कि यमन देश की करेंसी रियाल, चांदी की बनी हुई है, और चांदी की कीमत उस करेंसी की एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा है। उन्होंने दिमाग लगाया और वहाँ के लोगों से रियाल सिक्के इकट्ठे करने शुरू कर दिए। वे सिक्कों को इकट्ठा करके उसे पिघला देते और उस चांदी को ब्रिटिश बाज़ारों में बेच देते, क्योंकि उस समय चांदी की सबसे ज़्यादा कीमत लंदन में ही थी। 3 महीने लगे यमन की सरकार को ये जानने में कि देश के सिक्के आखिर गायब कहाँ हो रहे हैं, क्योंकि धीरूभाई अंबानी शुरू से ही मौके को पकड़ना जानते थे। तो आप भी अवसरों को न चूकने दीजिए, क्योंकि आपके सामने आया हुआ छोटा सा अवसर भी आपको महानायक धीरूभाई अंबानी बना सकता है। सन 1958 धीरूभाई अंबानी यमन से इंडिया लौट आए, और शुक्र है धीरूभाई अंबानी का कि आप आए, क्योंकि अगर नहीं आए होते तो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों की सूची में भारत का कोई नाम कभी शामिल नहीं हो पाता। बड़ा आदमी बनने का सपना धीरूभाई यमन से ही लेकर आए थे, इसलिए महज 500 रुपये लेकर वो महानगरी मुंबई की ओर निकल पड़े। साथ में एक पर्ची पर मुंबई की एक चोल में रह रहे यमन के गुजराती दुकानदार के बेटे का पता, क्योंकि उसके सिवा धीरूभाई मुंबई में किसी को नहीं जानते थे और न ही उनके पास रहने का कोई ठिकाना था। इस समय तक देश से बाहर रहते हुए धीरूभाई को व्यापार और बाजार की अच्छी समझ हो चुकी थी।
वो जान गए थे कि उस समय विदेशों में भारतीय मसालों की मांग बहुत अधिक थी और भारत में विदेशों से आने वाले पॉलिस्टर के कपड़ों की। 1960 में अपने चचेरे भाई चंपकलाल दमानी के साथ मिलकर 15,000 रुपये पूंजी लगाकर विदेशों में भारतीय मसालों का निर्यात और विदेशों से पॉलिस्टर कपड़े का आयात शुरू कर दिया। यहाँ से रिलायंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की शुरुआत होती है। 350 स्क्वायर फीट का एक कमरा, 2 कुर्सी, एक टेबल और एक टेलीफोन, ये था रिलायंस का पहला ऑफिस, जहाँ से धीरू भाई अंबानी ने शुरुआत की। धीरू भाई कई बार इस चीज़ का जिक्र कर चुके हैं कि ऑफिस इतना छोटा था कि अगर कुछ लोग साथ में आ जाएं तो उन्हें खड़े होकर टहलते टहलते बात करनी पड़ती थी, ताकि लोगों को ये लगे कि वो सोचते सोचते बात कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में वहाँ ना तो इतनी जगह थी और ना ही कुर्सियाँ। तो धीरू भाई अंबानी इस बात के गवाह हैं कि हो सकता है आपका ऑफिस छोटा हो, लेकिन आपका आइडिया बड़ा होना चाहिए। हो सकता है कि आज आपके पास बड़ी टीम ना हो, लेकिन आपकी सोच, आपकी हिम्मत बहुत बड़ी होनी चाहिए। धीरू भाई अंबानी का उनके चचेरे भाई चंपकलाल दमानी के साथ पार्टनरशिप का बिजनेस था। दोनों की सोच में बहुत फर्क था, दोनों की स्पीड में बहुत फर्क था, क्योंकि धीरू भाई अंबानी ठहरे तेज गति से काम करने वाले, ऑन द स्पॉट निर्णय लेने वाले, वहीं चंपकलाल दमानी रुक रुक कर हर कदम पर सोच सोच कर चलने वाले। दोनों के स्वभाव और विजन में बहुत अंतर था। एक बार धीरू भाई अंबानी को लगा कि नियोन का रेट बहुत अधिक बढ़ने वाला है, तो माल को स्टॉक करने लगे। स्टॉक बढ़ गया तो दमानी घबरा गए। अंबानी से कहा कि एक्सपोजर कम करो। धीरू भाई ने बहुत समझाया कि थोड़े दिन और इंतजार करना है, लेकिन दमानी माने नहीं। फिर धीरू भाई ने सोचा कि आखिर क्या किया जाए। उन्होंने अगले दिन दमानी से कहा कि सारा माल बिक गया है। असल में वो सारा का सारा माल उन्होंने खुद को ही बेच दिया था, मतलब कहीं छुपा दिया था। 2 हफ्ते बाद माल के रेट कई गुना बढ़ गए। तब धीरू भाई ने सारा स्टॉक क्लियर किया और उसके बाद चंपकलाल दमानी को पूरी कहानी बताई। उनके सोच और उनकी विजन में इतना फर्क था कि उसके बाद 6 लाख रुपए देकर उन्होंने अपने चचेरे भाई से पार्टनरशिप खत्म कर ली, क्योंकि दोनों की स्पीड और दोनों के बिजनेस माइंड में बहुत फर्क था। धीरू भाई अंबानी के इस किस्से से हमें ये सबक मिलता है कि पार्टनर वो ढूंढिए जो आपकी सोच, आपके विजन और आपके बिजनेस स्पीड को मैच कर सके, या फिर अकेले चलिए। अगला किस्सा मैं आपको बताती हूँ। धीरू भाई अंबानी के ऑफिस के नज़दीक ही 25 पैसे में चाय मिलती थी। इसके बावजूद धीरू भाई एक बड़े होटल में 1 रुपए की चाय पीने जाते थे। जब किसी ने इसका कारण पूछा तो धीरू भाई ने कहा कि वहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन चाय पीने के लिए आते हैं और वो जब वहाँ बैठते हैं तो सब बिजनेस की बातें करते हैं, जिससे मुझे बिजनेस के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। वहाँ चाय की कीमत बेशक यहाँ से महंगी है, लेकिन वहाँ जो ज्ञान, जो बिजनेस की समझ मुझे मिलती है वो बेशकीमती है, उसकी कीमत नहीं आंकी जा सकती। धीरू भाई के जीवन का ये किस्सा सबक है हर उस आदमी के लिए जो बिजनेस करना चाहता है लेकिन नुकसान से डरता है। तो जिंदगी में हमेशा मिलने वाले ज्ञान की कोई कीमत नहीं, जब भी मिले, जहाँ भी मिले, ले लेना चाहिए। अगला किस्सा मैं बताती हूँ। नरोदा गुजरात में एक फैक्ट्री फुल शिफ्ट में चल रही थी। उस समय धीरू भाई बहुत संघर्ष कर रहे थे कि कैसे भी कंपनी टॉप पर आनी चाहिए। सुबह 6 बजे उठकर खुद इंस्ट्रक्शन देते थे। अचानक उस दिन कुछ मशीनों के स्पेयर पार्ट्स खराब हो जाते हैं। तुरंत धीरू भाई ने जर्मनी से मशीनों के स्पेयर पार्ट्स मंगवाए, लेकिन उन्हें उस दिन मुंबई से गुजरात भेजने के लिए कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। अब धीरू भाई ने क्या किया, आप देखा न ताव, और 2 ट्रक उसी दिन खरीद लिए और स्पेयर पार्ट्स ट्रकों में भरकर गुजरात अहमदाबाद पहुंचा दिए और वहां जाकर वो ट्रक फिर से बेच दिए। आप या हम होते तो क्या करते? रुकते, 1 या 2 दिन का इंतजार करते, क्योंकि सिर्फ स्पेयर पार्ट्स मुंबई से अहमदाबाद पहुंचाने के लिए महज 1 दिन के लिए अगर कोई ट्रक खरीद सकता है तो सिर्फ वो जो छोटे नुकसान की बजाय बड़े फायदे पर फोकस करे। धीरू भाई अच्छी तरह से जानते थे कि रिश्ते बनाने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि उनका ये कहना था बहुत सारे दरवाजे सिर्फ रिश्तों से खुलते हैं, इसलिए रिश्तों में निवेश जरूर किया जाए। हर जगह उनके रिश्ते थे, ब्यूरोक्रेसी में उनके रिश्ते थे। वो जानते थे पहले रिश्ते हैं फिर पैसे। और धीरू भाई अंबानी का वो वाक्य जिसने लोगों के दिल और दिमाग दोनों को खोल कर रख दिया था, वो था कि मैं हर किसी को सलाम करना जानता हूँ, और मुझे लगता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करने के लिए साम दाम दंड भेद अपनाता है तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है। सरकारी दरवाजे थे ये आप लोग के बनाए हुए, या तो लात मार के खुलते थे या जी हजूरी देके। मैंने दोनों किया। जहां लात मार सकता था लात मारी,
जहाँ आपने बोला सलाम दो, मैंने बोला सलाम लो। 1978 में धीरूभाई अंबानी ने अपना पहला क्लोथिंग ब्रांड विमल मार्केट में उतारा। लोगों ने सलाह दी कि प्राइस कम रखो, लेकिन धीरूभाई ने कहा नहीं। उन्होंने हाई प्राइस के साथ विमल को लोकल मार्केट में उतार दिया, क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत बेहतर थी। उन्होंने विमल को लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या किया? एडवर्टाइजिंग पर फोकस किया। अपने कॉम्पिटिटर बॉम्बे डाइंग से 400% ज़्यादा एडवर्टाइजिंग बजट रखा और नतीजा क्या हुआ? 1980 तक उनकी 20,000 रिटेल स्टोर्स और 1,000 फ्रेंचाइज आउटलेट्स खुल गए थे। तो प्रोडक्ट क्वालिटी पर फोकस कीजिए और ब्रांड वैल्यू क्रिएट करने पर ध्यान दीजिए। इसके बाद धीरूभाई अंबानी ने कंपनी का नाम रिलायंस इंडस्ट्रीज रख दिया और फिर आगे बढ़ते रहे और कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 24 जून 2002 को धीरूभाई अंबानी को ब्रेन स्ट्रोक आया और उस दिन हमने इस महानायक को खो दिया। महज 15,000 रुपए से शुरुआत की गई कंपनी की कीमत 2002 तक 68,000 करोड़ रुपए हो चुकी थी। जब ये व्यापार में आए तो इनके पास ना तो कोई पुश्तैनी संपत्ति थी, ना ही अलग अलग प्रकार की क्वालिफिकेशंस। बहुत कम लोग जानते हैं कि धीरूभाई अंबानी सिर्फ मैट्रिक पास थे, लेकिन उनके विजन और उनके ज्ञान की सीमा का कोई अंत नहीं था। धीरूभाई हमेशा कहा करते थे कि जो सपनों को देखने की हिम्मत रखता है वो पूरी दुनिया जीतने की भी हिम्मत रखता है, क्योंकि अगर आप आज अपने सपने पूरे नहीं करेंगे तो कल कोई और आपका इस्तेमाल करके अपने सपने पूरे कर लेगा। धीरूभाई अंबानी ने अपने जीवन में बहुत सी मुश्किलों का सामना किया, लेकिन अपने बच्चों के लिए एक ऐसी नींव रख दी जिसे हिला पाना कभी भी मुमकिन नहीं है। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।